शुभ संगम वस्त्रालय, हरिवसंत सुभाष चौक, मरई रोड, बच्चा अस्पताल के सामने, हाजीपुर। नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं वैशाली न्यूज। वैशाली न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी मैं मौजूद हूं लालगंज के पुरानिया चौर में और यहां पक्षी विहार चल रहा है, या कहें कि पक्षियों पर रिसर्च चल रहा है। हमारे साथ एक रिसर्च करने वाले जो वैज्ञानिक हैं, प्रोफेसर डॉक्टर सत्येंद्र कुमार, जो कि एसएनएस कॉलेज में जंतु विज्ञान के विभागाध्यक्ष भी हैं। चूंकि पिछले कई वर्षों से लगातार ये पक्षियों पर, खासकर जो जलीय पक्षी हैं, उस पर ये कार्य कर रहे थे और आज पूरे जिले में और जिले के क्या कहें पूरे बिहार के कई अन्य इलाकों में जाकर घूम घूम कर रिसर्च करते हैं और सरकार को उसकी सही जानकारी देते हैं, ताकि हमारे एनवायरनमेंट को बेहतर बनाया जा सके। क्योंकि इन दिनों जिस प्रकार से पक्षियों में कमी आई है, कहीं ना कहीं जो रिसाइकिल है पर्यावरण का, उसमें कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आना शुरू है, जिसके कारण कई सारी परेशानियां आपको देखने को मिलती ही हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। एक अलग तरीके का इंटरव्यू नाव पर बैठकर हम लोग कर रहे हैं। जी, धन्यवाद। कैसा अनुभव हो रहा है, पहले तो ये बताइए, चूंकि आप तो हमेशा आते रहते हैं। हाँ, लेकिन आज नाव पर ही इंटरव्यू, हम लोगों ने इसको ही स्टूडियो बना दिया है। धन्यवाद पहले आपको हम करें, विकास जी, और धन्यवाद यहाँ के पर्यावरण, वन और क्लाइमेट चेंज मंत्रालय को भी, कि दुनिया के साथ, देश के साथ बिहार में यह तीसरी बार जलीय पक्षी की गणना बिहार सरकार करा रही है। और उसमें मुझे बर्ड एक्सपर्ट के रूप में और कोऑर्डिनेटर के रूप में बिहार सरकार ने दायित्व दिया है कि वैशाली जिला में जो पक्षियों का आना जाना लगा हुआ है, कितनी संख्या में कौन कौन सी जाति प्रजाति की पक्षियां यहाँ आती हैं। क्योंकि अपने वैशाली जिला में विदेशी पक्षी भी, हम लोग बच्चे थे तो देखते थे कि बहुत संख्या में विदेशी पक्षी यहाँ आती थी। उसमें बरेला सबसे बड़ा वेटलैंड है, सबसे बड़ा चौर है, झील है, जिसमें पक्षियों का जमवाड़ा लगता था। और यहाँ जहाँ अभी हम लोग घूम रहे हैं, इस वेटलैंड में भी काफ़ी संख्या में पक्षी आते थे। हालांकि पक्षी के साथ साथ यहाँ प्राइवेट लैंड है, जिसमें मछलियों का भी पालन होता है। और हम लोग पिछले 2 बरस से पक्षियों की गणना में लगे हुए हैं। और 2022 में जो हमने पक्षी की गणना की थी, निश्चित रूप से 23 में और 24 में कुछ इजाफा हमको पक्षियों के। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं कि कुछ इजाफा हुआ, जो कमी आई थी, उसका क्या कारण है? आखिर क्या कमी का कारण है कि कुछ तो सरकार को भी पता है, आम आदमी को भी पता है कि जो विदेशी पक्षी आते थे उसके काफी संख्या में यहाँ शिकार हो जाया करता था और लोग उसको खाते थे। लेकिन हमारा वन विभाग लगातार इस पर सजग है। कुछ वेटलैंड में तो पक्षी मित्र की भी नियुक्ति की गई है, और वो लोग की सजगता के कारण अब पक्षियों का शिकार होना बंद हो गया है। और साथ साथ हमारे सोसाइटी के लोग अवेयर हो गए हैं। यह कार्यक्रम जब समाज के लोग देखते हैं तो उनको लगता है कि नहीं, इतने साइंटिस्ट आ रहे हैं और वन विभाग इतना तत्पर है, तो निश्चित तौर पर पक्षी हमारे लिए बहुत लाभकारी और हितकारी जीव है, इसको बचाने की जरूरत है। और जब समाज के लोग जागरूक हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर पक्षियों की संख्या बढ़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज और, चूंकि लोग तो जागरूक हुए हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से थोड़ा और जागरूक करने का प्रयास करता हूँ। क्योंकि जो पक्षियां हैं, जो भी हैं, दुनिया में बहुत सारी प्रजातियां हैं, किसी एक भी प्रजाति के लुप्त होने से, खासकर पक्षियों की, क्या नुकसान सीधे तौर पर पब्लिक को झेलना पड़ता है? देखिए, यहाँ पर 45 लाख प्रकार के जीव हैं इस धरती पर, और उन जीवों का एक श्रृंखला है, चैन बना हुआ है। जीव का श्रृंखला, हम लोग जूलॉजी में उसको बच्चे पढ़ते भी हैं। तो श्रृंखला में से ठीक उसी तरह से जैसे साइकिल का चैन है, एक गुटका निकाल दीजिए तो वो चैन बड़े काम के नहीं रह जाते। तो हमारी जीव श्रृंखला में से अगर कोई जीव पूर्णतया समाप्त हो जाए तो निश्चित तौर पर बाकी जीवों पर उसका असर पड़ता है। तो जैसे पक्षी हैं, बहुत सारे कीटों का नाश करती, खाती हैं। तो अब पक्षी एक गायब हो जाएगी तो कीट की संख्या बढ़ जाएगी, और समस्या हम कीट खड़ा कर देगा हम लोगों के सामने। तो ऐसी बात नहीं है। पक्षी भोजन के तौर पर भी पक्षियों को लोग लेते थे। आज भी हम लोग जिस झील में आए हैं, देख रहे हैं कि बहुत लार्ज स्केल पर यहाँ बत्तख का पालन हो रहा है, और उसके अंडे 2000-3000 प्रतिदिन अंडे खाने के उपयोग में लोग एक रोजगार का साधन भी है। तो पक्षी को बचाने का बहुत बड़ा दायित्व हमारे आज के पीढ़ियों पर है, जिसको लोग निर्वहन अब धीरे धीरे इतने जागरूक हो गए हैं कि पक्षियों के प्रति
लोग हैं। अच्छा, एक और चीज़, चूँकि काफ़ी सालों से आप इसमें जुड़े हुए हैं, मेरा सवाल ये है कि लोग शौक के लिए भी कुछ काम करते हैं, कुछ पसंद के लिए भी करते हैं, कुछ दायित्व के हिसाब से भी करते हैं। इस अर्थ युग में खास करके, आप तो प्रोफेसर भी हैं एसएनएस कॉलेज में, अ, इस फील्ड में आने का मैंने ऐसा क्या ऐसा हुआ जिसके कारण आप इस फील्ड में इस रुचि बनी आपकी? रुचि बनी। देखिए, इसके कैसे आप पीछे इस फील्ड तक इसके पहुंचे? पीछे मेरा जो तर्क है कि हम कॉलेज में नौकरी करते हैं, वहाँ से तनख्वाह पाते हैं, काम के बदले हमको तनख्वाह दी जाती है। लेकिन मुझे कभी-कभी लगता था, और आज से 25 बरस पहले, कि हम केवल तनख्वाह के लिए काम कर रहे हैं। इस देश के लिए, इस नेशन के लिए, इस राष्ट्र के लिए, इस धरती के लिए हम कई मिनट काम करते हैं। तो यह हर नागरिक का पहला ड्यूटी है कि जिस धरती पर आप जन्म लिए हैं, उस धरती की रक्षा और सुरक्षा करना आपकी जवाबदेही है। पक्षी जिस ही क्यों? समाज में जन्म लिए ये हैं, जलीय पक्षी हैं क्यों? और जलीय रुचि पक्षी इसमें नहीं, क्यों सभी आई? सभी जीवों नहीं, के आपकी रुचि इसमें क्यों कैसे आई? इसीलिए कि हम जीव विज्ञान पढ़े, पक्षियों के बारे में जानकारियां ज्यादा है जीव विज्ञान पढ़ने के कारण, या जीवों के बारे में है, तो हम हर तरह की जीवों की सुरक्षा की बात करते हैं। और जीवों की सुरक्षा के अब अपने जिला में अब देखे हैं कि चमगादड़ की भी एक जगह काफी संख्या है। और चमगादड़ पर जब मुझे लगा कि इसके बारे में भी जानना चाहिए, तो हम चमगादड़ देखने के लिए मलेशिया तक चले गए। मधुमक्खियों के बारे में जानकारी हासिल करने लगे, मधुमक्खी पालन, तो थाईलैंड चले गए। तो मेरे कहने का मतलब कि जीव जंतु, बहुत सारे जीव हैं जो हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं, और इतने कम समय में उतने बातों पर चर्चा संभव नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर जरा एक हमको कॉर्मोरेंट दिख रहा है जी, उसका भी एक तस्वीर लिया जाए। तो हम लोग चल रहे हैं, साथ साथ चारों तरफ पक्षियां भी दिख रही है। जी, जी, बिल्कुल। तो उसकी भी हम चर्चा, और वन विभाग में अभी लालगंज आए हैं, और लालगंज से 2 पुलिस वन विभाग के हम लोग के साथ हैं, सोनम कुमारी जी और दीपा जी। ये लोग आपको सहयोग करते हैं, जिस इलाके में जाते हैं वहाँ के वन विभाग के लोग आपको सहयोग करते हैं। मुस्तैदी से ये वन विभाग के लोग हर साल हमारे साथ होते हैं और पक्षी गिनने में सहयोग करते हैं। और एक समय आवेगा। एक और चीज, जो कि आपने कहा कि सरकार गणना करा रही है पिछले 2-3 वर्षों से। सरकार के जो कामकाज हैं, खास करके पक्षियों को लेकर के, तो आपको लगता है कि जो होना चाहिए वो पूरी तरीके से हो पा रहा है, जिससे और बेहतर पक्षियों को बचाया जा सके, बुलाया जा सके? एकदम बहुत बेहतर काम सरकार कर रही है। अभी तो 3 दिन पहले लगभग कई देशों से लोग होटल मौर्या में एक वर्कशॉप चल रहा था पक्षियों पर, और उसमें हम भी आमंत्रित थे। मैं भी अभी जमुई में भी कोई कार्यक्रम, और 17, 18, 19 को जमुई में पक्षी महोत्सव बिहार सरकार के द्वारा आयोजित है। तो बिहार सरकार निश्चित तौर पर बहुत बड़े बड़े निर्णय और फैसले ले रहे हैं। जो विदेशी पक्षियों हैं उनके प्रति तो उनके बड़े कड़े फैसले आ रहे हैं कि अगर उन पक्षियों के साथ छेड़छाड़ या शिकार की बात होगी तो बड़े सख्त कदम सरकार उठाएगी। और यह बात भी सरकार अवेयर करेगी लोगों को कि भाई विदेशी पक्षियों को आप मत छुइए। अच्छा, एक और चीज, जो कि आप तो काम कर ही रहे हैं, आपका जो लक्ष्य है, मुख्य लक्ष्य, इस फील्ड में कहाँ तक जाना है और क्या कुछ करके दिखाना है? क्योंकि निश्चित तौर पे दुनिया तो अनंत है। हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा आपका लक्ष्य होता है, जिसके कारण ऐसा कोई लक्ष्य है नहीं, काम करते जाना है। और काम करते करते कल की बात है कि कल शाम में हमें पत्र मिला, आर्डवर्ड टेक्निकल यूनिवर्सिटी है बिहार की, उसमें हम एकेडमिक एडवाइजरी कमेटी के सदस्य बनाए गए हैं। और वाटर मैनेजमेंट की वहाँ पढ़ाई होनी है। जी जी। तो सरकार जब जहाँ समझती है दायित्व देती है, और बहुत सारे संस्थाएं हमारे कार्यों को देख के सराहना के रूप में हमको अवार्ड वगैरह देती रहती है। और बहुत जगह देश विदेश में भी मुझे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो मेरे कार्यों को सराहा जाता है, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और करते जाना है जब तक हैं इस देश और इस अपने मानव समाज की रक्षा के लिए करते रहेंगे। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सर, आपने तमाम जानकारी हमें दी। बहुत अच्छा लगा, खास करके इस झील में आके, एक चौर में आकर के, पुरैनिया चौर
काफ़ी सारी जानकारी हमें मिली। हम उम्मीद करेंगे कि इसका लाभ तमाम उन दर्शकों को भी मिले और आप भी जागरूक हों अपने पशु पक्षियों के बारे में जानकारी लेकर उन्हें कह सकते हैं कि उनका संरक्षण करके। तो निश्चित तौर पर ये कार्यक्रम और ये मुलाकात आपके हमारे सभी के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। आज के इस खास मुलाकात कार्यक्रम में बस इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट पुष्कर के साथ विकास आनंद, वैशाली न्यूज़, हाजीपुर।